ब्रह्मांड यत्र तत्र सर्वत्र। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैप्पीनेस अनलिमिटेड। आज हम आपके साथ बात करेंगे कि जिंदगी में खुश कैसे रहें। हम सब अक्सर अपनी लाइफ में चीज़ों के पीछे भागते भागते, करियर के पीछे भागते भागते इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम जिंदगी में खुश लाइफ जीना ही भूल जाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि जब मेरे पास एक पर्टिकुलर गाड़ी आ जाएगी मैं तब खुश हो जाऊंगा, जब मैं एक पर्टिकुलर इनकम स्लॉट में पहुंच जाऊंगा तब खुश हो जाऊंगा, जब मैं एक बहुत बड़ा घर खरीद लूंगा तब तो मैं बहुत ही खुश हो जाऊंगा, और जब मेरे बच्चे सेटल हो जाएंगे तब तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होगा, मैं तो बस तभी खुश होऊंगा। अभी तो मुझे उस खुशी के लिए काम करना है। बिल्कुल, आपको काम तो ज़रूर करना है, लेकिन साथ साथ अभी आपको खुश भी रहना है। चीज़ों के पीछे भागते भागते अपनी आज की खुशी मत खोइए, खुशी को हर दिन हर पल जिए। आपने अक्सर सुना होगा दैट देयर इज नो वे टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द वे। हैप्पीनेस एकदम सडनली नहीं मिल जाती, हैप्पीनेस को रोज रोज हर मोमेंट में जीना पड़ता है। आज मैं आपको 10 टिप्स दूंगी, जी हाँ 10 टिप्स, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे अपनी लाइफ में बहुत खुश रहें। टिप नंबर 1 है स्टॉप लुकिंग फॉर हैप्पीनेस इन मटीरियल थिंग्स। इसका मतलब ये है कि जब लोग सोचते हैं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर बैग आने पर ही मुझे खुशी मिलेगी, उससे पहले नहीं, और अगर मेरे पास एक पर्टिकुलर गाड़ी होगी तभी खुशी मिलेगी, उससे पहले नहीं, ये बिल्कुल बात ठीक है। उन चीज़ों में हमें खुशी मिलती है, लेकिन वो खुशी कितने समय तक चलती है। अगर हमने मान लीजिए एक बहुत बड़ी गाड़ी खरीद ली, उसकी खुशी कितने टाइम तक रही, 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल। आप 2 साल के बाद जिसने जैगुआर खरीदी उससे पूछेगा क्या आप अपनी जैगुआर में बैठ के बहुत खुश हैं, वो क्या कहेगा, ठीक है, इट्स ओके, आई डोंट फील एनीथिंग फॉर इट एनी मोर। सो उस जैगुआर की खुशी उसको 1 महीने 2 साल तक ही रही, या शायद उससे कुछ ज़्यादा समय तक, लेकिन हमेशा के लिए उसकी खुशी नहीं रहेगी। अगर चीज़ों में खुशी होती, अगर मनी में खुशी होती, अगर घर में खुशी होती, अगर बड़े घर में खुशी होती, किसी प्रॉपर्टी में खुशी होती, तो शायद बहुत ज़्यादा जितने रिच एंड सक्सेसफुल लोग हैं वो सबसे ज़्यादा खुश होते, लेकिन ऐसा नहीं है। खुशी मटीरियल चीज़ें देती ज़रूर हैं, लेकिन दैट डज नॉट लास्ट लॉन्ग। सो डू नॉट परस्यू हैप्पीनेस इन मटीरियल थिंग्स। उनको एज अ गोल फोकस ज़रूर करिए, फॉलो ज़रूर कीजिए, लेकिन खुशी के लिए उन पर डिपेंडेंट मत हो जाइए। सेकेंड टिप क्या है, इन्वेस्ट इन नॉलेज, पीपल एंड रिलेशनशिप्स। When I say invest in knowledge, that means that आप किसी भी तरीके की नॉलेज, कोई ऐसी हॉबी, कोई ऐसा स्किल जो आपके रेगुलर काम से हटके हो। जैसे मान लीजिए आपको बचपन में फोटोग्राफी का बहुत शौक था, लेकिन आप अपने करियर में इतने बिजी हो गए कि आपने उस शौक को बिल्कुल कहीं बैक एंड पे रख दिया और अब आप उसमें कुछ नहीं करते। उसकी नॉलेज बढ़ाइए, बिकॉज उस नए पैशन में आपको जो खुशी मिलेगी वो बहुत लंबे समय तक आपके साथ चलेगी, और आपको स्ट्रेस में भी वो जो पैशन के लिए आप काम करेंगे फोटोग्राफी के लिए, दैट विल गिव यू लॉट ऑफ हैप्पीनेस। एनीथिंग, डांस, एनी आर्ट फॉर्म, एनीथिंग विच मेक्स यू लाइक रियली हैप्पी, जिसमें आपका कहीं एक पैशन छुपा हो, उसको अगर आप उस नॉलेज में इन्वेस्ट करेंगे अपना समय और अपना पैसा, तो वो खुशी आपके लिए बहुत ज़्यादा समय तक रहेगी। एंड देन इन्वेस्ट इन पीपल एंड रिलेशनशिप्स। हम जिनको प्यार करते हैं और जो लोग हमसे प्यार करते हैं, हम अक्सर काम में इतने बिजी रहते हैं, दिन के इतने बिजी स्केड्यूल होते हैं कि अपने घर वालों के साथ बैठकर 2 बात तक नहीं हो पाती, उनके साथ डिस्कस ही नहीं हो पाता कि उनका दिन कैसे गुजरा, और हम नहीं बता पाते कि हमारा दिन कैसे गुजरा। हम उनसे कुछ भी जो चीज़ें हमें जो शेयर करनी चाहिए इन अ रिलेशनशिप, बिकॉज ऑफ अ बिजी स्केड्यूल नहीं कर पाते। बट असली हैप्पीनेस लोगों में होती है, बिकॉज वो लोग जब हमें प्यार करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, वो जो खुशी होती है उसका कोई मोल ही नहीं है, वो अनमोल खुशी है। इसलिए इन्वेस्ट योर टाइम एंड मनी इन पीपल एंड रिलेशनशिप्स। अपने पैसे से उनको कुछ छोटे छोटे गिफ्ट्स दीजिए, सरप्राइजेस दीजिए, अपना टाइम उनके साथ स्पेंड कीजिए, थोड़ी सी उनके साथ एक ऐसी चीज़ें शेयर कीजिए, एक ऐसी मेमोरीज बनाइए। वो जो मेमोरीज जब वो आप
आपके साथ वो लोग नहीं भी होंगे तो उनके साथ जो बिताई हुई मेमोरीज होंगी वो आपको बहुत ज़्यादा खुशी देंगी। तो इन्वेस्ट इन पीपल, knowledge and relationships. And third point is look for small little things, small extraordinary things that are around you but आप उसको नोटिस नहीं करते हैं। For instance, आपने अक्सर देखा होगा दोपहर को जब नीला आसमान होता है और सफ़ेद सफ़ेद क्लाउड्स होते हैं, वो क्लाउड्स बहुत सुंदर सुंदर शेप्स बनाते हैं, कभी भालू की, कभी चीते की, कभी बटरफ्लाई की, कभी किसी की तो कभी किसी की, लेकिन हम उस शेप्स पर ध्यान नहीं देते। कई बार ये आप उन शेप्स को देखिएगा, ट्राई टू लुक एट देम एंड यू विल सी दे आर सो ब्यूटिफुल, दे आर मैग्निफिसेंट। बटरफ्लाइज, प्लांट्स, जब उतनी डिफरेंट कलर्स होते हैं उनमें जो ब्यूटी है, उसमें उसको देखने से जो आपको खुशी मिलेगी उसका भी कोई ठिकाना ही नहीं है, बिकॉज दैट्स लाइक रियल हैप्पीनेस, बिकॉज दोज आर स्मॉल मिरेकल्स दैट आर हैपनिंग अराउंड यू, लेकिन आप उनको देख ही नहीं रहे हैं, नोटिस ही नहीं कर रहे हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें जो आपके आसपास हैं उनको नोटिस कीजिए, आपकी खुशी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। एंड देन फोर्थ पॉइंट इज दैट अपनी लाइफ में जितने लोग हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा एनवी करते हैं, जेलस रहते हैं कि ये तो बहुत आगे निकल गया, इसने इतना पैसा कमा लिया, अच्छा इसने तो एक गाड़ी खरीद ली, अच्छा इसकी वाइफ तो बहुत सुंदर है, अच्छा इसको तो बहुत जल्दी प्रमोशन मिल गया। जो जेलसी होती है वो हमें अपने ऊपर फोकस नहीं करने देती। तो जेलसी जो है अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, बिकॉज जेलसी हमारी सारी खुशी खींच लेती है, वो ट्रेन आउट हो जाते हैं, हम उनकी लाइफ को देख के ज़्यादा दुखी होते हैं और जो अपनी हैप्पीनेस है उसको हम भूल जाते हैं। सो डू नॉट बी जेलस ऑफ पीपल अराउंड यू। एंड फिफ्थ पॉइंट क्या है? फिफ्थ पॉइंट है दैट प्रैक्टिस फॉरगिवनेस। हम बहुत सारे लोगों के लिए मन में एक लड़ाई सी सोच के बैठे रहते हैं कि उसको तो मैं ज़िंदगी भर नहीं माफ़ करूँगा, उसने मेरे साथ ऐसा किया मैं उसको देख लूँगा, इसके साथ तो मुझे बिल्कुल बात ही नहीं करनी है। जब हम उनके लिए मन में ग्रजेस रख के बैठ जाते हैं तो वो भी हमारी ज़िंदगी में बहुत नेगेटिविटी भर देती हैं। हमारे पास जो खुशी होती भी है, जो चीज़ें होती भी हैं, हम उसको एंजॉय नहीं कर पाते, बिकॉज हम उनके जिनसे हम नाराज़ हैं, जिनको हम फॉरगिव नहीं किया है, उनके बारे में सोच सोच के हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। सो डू प्रैक्टिस फॉरगिवनेस। जिनको आपने माफ़ नहीं किया है उनको आप माफ़ कर दीजिए, और जिनसे आपको माफ़ी लेनी है उनसे आप माफ़ी जल्दी ही ले लीजिए। आप देखेंगे कि आपकी खुशी जो है अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आप बहुत लाइट महसूस करेंगे। देन सिक्स्थ पॉइंट इज बैलेंस थिंग्स इन लाइफ। कई बार हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, लगातार काम करते रहते हैं, लगातार काम करते हैं, फिर छुट्टी लेते हैं तो छुट्टी ही लेते चले जाते हैं। देयर इज़ नो बैलेंस। कई बार हम जंक खाते हैं तो रोज़ स्विगी से ऑर्डर होता है, और कई बार हम अपने आप को महीनों तक डाइटिंग पे लगे रहते हैं। सो जब भी इम्बैलेंस होता है तो दिमाग में एक स्ट्रेस बिल्डअप होता है। दैट स्ट्रेस सक्स योर हैप्पीनेस। तो उस स्ट्रेस से बचने के लिए ज़िंदगी में कभी आप अपने जो चीज़ें हैं, जो काम हैं, उनको प्रॉपर तरीके से डिवाइड कीजिए। अगर आपने 6 दिन या 5 दिन काम किया है तो 1 दिन या 2 दिन बिल्कुल रिलैक्स कीजिए। वॉच नाइस मूवीज, स्पेंड टाइम विद फैमिलीज एंड प्ले सम वीडियो गेम्स। जो भी आपको जिस भी चीज़ में खुशी मिलती है, एंटरटेनमेंट होता है, आपके माइंड का स्ट्रेस रिलीव होता है। Do practice that. So balance things in life. Do not overdo anything. जब प्रकृति का imbalance होता है तो earthquakes आते हैं, floods आते हैं, तो वैसे ही अगर आपके अंदर imbalance होता है तो गुस्सा आता है, frustration आती है, sadness आती है, depression भी आ सकता है। इसलिए do practice balance in your life. And next point is that be grateful for what you have and help others. Be grateful for what you have in the sense that आपके पास ऐसी बहुत सी चीज़ें होंगी जिसके लिए आप grateful हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपको लगता है अभी तो मुझे ये भी लेना है, वो भी लेना है, ये भी करना है, वो भी करना है, तो आप grateful नहीं होते। जब आप चीज़ों के लिए thankful होते हैं तो आप observe करते हैं that you are more happy than what you were when you were not thankful. So do practice gratitude and help others. जब आप दूसरों की हेल्प करते हैं तो आपको एक फील गुड फैक्टर आता है कि देखो मैं दूसरों की हेल्प कर पाया, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और जब आप दूसरों की जब हेल्प कर रहे होते हैं तो वो भी आपको एक अलग रिस्पेक्ट से देखते हैं, एक अलग रिगार्ड से देखते हैं। तो वो रिस्पेक्ट और रिगार्ड जो है आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट करता है। आपको लगता है अरे देखो मैंने उसको हेल्प किया, वो मेरी कितनी रिस्पेक्ट करता है। यू फील गुड
जब कोई आपकी रिस्पेक्ट करता है, then do help others. And then practice high self-esteem. When I say self-esteem, that is different from arrogance. Arrogance is जब आप सिर्फ खुद ही को सर्वे सर्वा मान ले. Self-esteem is जब आप खुद को किसी से कम ना माने लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा भी ना माने. सेल्फ एस्टीम में कई बार ऐसा होता है जब हमें लगता है अरे उसको तो सब कुछ आता है, आई एम तो नॉट गुड इनफ, मैं तो नहीं कर पाऊँगा, मुझसे तो होगा ही नहीं, आई एम अ वेरी पुअर पर्सन एंड आई कांट गो इन दिस ड्रेस बिकॉज मुझे शर्म आएगी. सो इस तरीके की जो बातें हैं आपको लो महसूस कराती हैं और आपको सैड महसूस कराती हैं. सो व्हाट यू शुड डू इज़ प्रैक्टिस हाई सेल्फ एस्टीम इन द सेंस कि आप खुद को दुनिया के लोगों के बराबर मानिए, खुद को जज मत कीजिए और अपनी खुद से सेल्फ रिस्पेक्ट कीजिए. दैट इज कॉल्ड सेल्फ एस्टीम. सो प्रैक्टिस हाई सेल्फ एस्टीम. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट टॉक थिंग्स आउट विद समवन. आपके अंदर जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, कुछ गुस्सा है, कुछ प्रॉब्लम है जिसको आप खुद से सॉल्व नहीं कर पा रहे, उसको किसी से बांट लीजिए, किसी से शेयर कर लीजिए. अगर आप अपने नोन पर्सन, फ्रेंड या रिलेटिव से शेयर कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है. लेकिन अगर आप नहीं कर सकते, किसी को ट्रस्ट नहीं करते, तो आप किसी लाइफ कोच के पास या किसी काउंसलर के पास जा कर के अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को डिस्क्लोज कीजिए. बिकॉज अगर आप अपने इमोशंस को बाहर नहीं निकालेंगे, किसी से शेयर नहीं करेंगे, किसी को अपनी फीलिंग्स नहीं बताएंगे, ये नहीं बताएंगे क्या चीज़ है जो आपको अंदर ही अंदर बहुत परेशान कर रही है, तो आप अंदर ही अंदर घुलते चले जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा सैडिज्म की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएंगी. तो अपने जो दुख है, जो प्रॉब्लम्स है, जो इश्यूज हैं, उसको किसी के साथ बांटिए. एंड लास्ट पॉइंट इज हैव फेथ इन गॉड और यूनिवर्स, या जिसको भी आप मानते हैं. बिकॉज जब हम सोचते हैं कि सब कुछ हमें ही कंट्रोल करना है, सब कुछ हमें ही देखना है और ये चीज़ हो गई तो क्यों हो गई, इसकी टेंशन ले लेते हैं. सो जब कुछ चीज़ें जिसका आपके ऊपर जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, जब कोई चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होती हैं, उसका कंट्रोल उसके हाथ में दे दीजिए. एंड हैव फेथ इन गॉड एंड द यूनिवर्स दैट व्हाट एवर इज हैपनिंग फॉर द गुड. कहते हैं ना, मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा. तो ये थी 10 टिप्स. अगर आप इसको फॉलो करेंगे देन यू विल सी दैट यू विल बी एबल टू लिव अ हैप्पी लाइफ. लियो टॉल्स्टॉय once said, if you want to be happy then be. अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो रहिए. किसने रोका है? खुशी रहने से और दूसरों को देने से और ज़्यादा बढ़ती है. थैंक यू सो मच. नमस्कार.